अब चल रहा है हम लोग पद्य पाठ। पद्य में टोटल आपका 12 पाठ दिया हुआ है। 12 मतलब कविता जिसमें दोहा वगैरह सब कुछ रहता है। पहला नंबर जो है आपका, पहला नंबर का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। ए में दिया है गुरु अर्जुन देव, बी में दिया है गुरु गोविंद सिंह, सी में दिया है हरदयाल सिंह, डी में दिया है कालू चंद। तो आपका आंसर ए हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। दूसरा नंबर दिया है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का है। ये दिया है वाहे गुरु, बी दिया है गुरु ग्रंथ साहब, सी दिया है नानकाना साहब, बी दिया है फतेह साहब। तो इसका आंसर बी हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। तीसरा नंबर दिया है आसदी बार किसकी रचना है। ए गुरु गोविंद सिंह की, बी गुरु अर्जुन देव की, सी तेग बहादुर सिंह की, डी गुरु नानक। इसका आंसर हो जाएगा डी गुरु नानक की। चौथा नंबर दिया है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ए दिया है लुधियाना में, बी दिया है राजस्थान में, सी दिया है नानकाना साहब में, डी दिया है गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नानकाना साहब। ये पाकिस्तान में पड़ता है आपको। पांचवा नंबर करा है कि रही रास किसकी कीर्ति है। ए गुरु नानक की, बी गुरु तेग बहादुर सिंह की, डी गुरु गोविंद सिंह की, डी गुरु अर्जुन देव की। इसमें ए हो जाएगा गुरु नानक की। छठा नंबर कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। ए दिया है सगुण भक्ति धारा, बी दिया है निर्गुण भक्ति धारा, सी राम भक्ति धारा, डी कृष्ण भक्ति धारा। इसका आंसर हो जाएगा बी निर्गुण भक्ति धारा। सातवां नंबर का है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। ए दिया है 1467 ईस्वी में, बी दिया है 1468 ईस्वी में, सी दिया है 1469 ईस्वी में, डी दिया है 1470 ईस्वी में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा 1469 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। ए दिया अयोध्या उत्तर प्रदेश, बी दिया है दुर्ग मध्य प्रदेश, सी दिया है अमृतसर पंजाब, डी दिया है तलबंडी लाहौर। तो आपका आंसर हो जाएगा तलबंडी लाहौर। 9 नंबर कह रहा है गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था। ए दिया है गुरु तेग बहादुर, बी गुरु अर्जुन देव, सी कालूचंद खत्री, डी लालचंद खत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा सी कालूचंद खत्री। 10 नंबर का रहा है गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था। ए दिया है सुशीला, बी दिया है तृप्ता, सी दिया है सुलक्षणी, डी दिया है तृप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तृप्ता, यानी उनकी माता जी का नाम तृप्ता था। 11 नंबर दिया है सुलक्षणी कौन थी। ए दिया है गुरु नानक की बहन, बी दिया है गुरु नानक की माँ, सी दिया है गुरु नानक की मौसी, डी दिया है गुरु नानक की पत्नी। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु नानक की पत्नी। आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। ए दिया है हिंदी मिश्रित भाषा, बी दिया है अरबी मिश्रित भाषा, सी दिया है पंजाबी मिश्रित भाषा, और डी दिया हुआ है तमिल मिश्रित भाषा। जो इसमें नहीं है, ये जो डी है ये आपको तमिल मिश्रित भाषा दिया हुआ है। डी जो इसमें टाइप नहीं हुआ है, तमिल मिश्रित भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 नंबर का सी हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित भाषा।
13 नंबर दिया है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं। ए दिया है ननकाना साहब, बी दिया है गुरु ग्रंथ साहब, सी दिया है फतेह साहब, डी दिया है जन्मस्थली। डी उसी का है, तो आपका हो जाएगा आंसर ननकाना साहब ए। 14 नंबर का रहा है ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है। ए दिया भारत में, बी दिया पाकिस्तान में, सी दिया श्रीलंका में, डी दिया है नेपाल में। ये जो है पाकिस्तान में ननकाना साहब। यहाँ बहुत से जो तीर्थ यात्री हैं पंजाब के लोग, वो लोग जाते हैं। 15 नंबर दिया है गुरु नानक की रचना है। ए दिया है सोहिला, बी दिया है जपूजी, सी दिया है आसदी बार, डी दिया है इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी जो है इनकी रचना है तीनों। 16 नंबर दे रहा है गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। ए दिया है कविता को, बी दिया है लेखन को, सी दिया है स्त्री को, डी दिया है पुरुष को। तो आपका आंसर हो जाएगा लेखन को, बी। 17 नंबर कह रहा है कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई करने का मतलब। ए दिया है गुरु तेग बहादुर, बी दिया है गुरु अर्जुन देव, सी दिया है गुरु ग्रंथ साहब, डी दिया है गुरु नानक। इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। 18 नंबर दिया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। ए दिया है कबीरदास, बी दिया है गुरु नानक, सी दिया है कालिदास, डी दिया है सूरदास। तो आपका आंसर हो जाएगा बी गुरु नानक। 19 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। ए दिया है कबीरदास, बी दिया है कालिदास, सी दिया है सूरदास, डी दिया है रविदास। ए आंसर हो जाएगा ए कबीरदास। 20 नंबर दिया है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। ए दिया है 1540 ईस्वी में, बी दिया है 1560 ईस्वी में, सी दिया है 1539 ईस्वी में, डी दिया है 1565 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सेकंड नंबर आपका जो दिया पद में दिया है प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका पहला क्वेश्चन है कौन सी कृति रसखान की नहीं है। ए दिया है प्रेम फुलवारी, बी दिया है प्रेम वाटिका, सी दिया है अष्टधाम, डी दिया है सुजान रस खान। तो इसका आंसर ए हो जाएगा प्रेम फुलवारी। दूसरा नंबर कह रहा है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि हिंदू वार्य। ए दिया है निराला, बी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी दिया है राम विलास शर्मा, डी दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ये हो जाएगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 3 नंबर कह रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। ए दिया उपमा, बी दिया है उत्प्रेक्षा, सी दिया है रूपक, डी दिया है सलेश। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी उत्प्रेक्षा। 4 नंबर कह रहा है कि रस खान को किसने दीक्षा दी। ए दिया है वल्लभाचार्य, बी दिया है गोकुलनाथ, सी दिया है गोस्वामी मिट्ठलनाथ, डी दिया है गोरखनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोस्वामी विट्ठलनाथ। 5 नंबर कह रहा है कि रस खान किस काल के कवि हैं। ए दिया आदिकाल, बी दिया रीतिकाल, सी दिया आधुनिक काल, डी दिया है डभक्ति काल।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डभक्ति काल। 6 नंबर कह रहा है कि रस खान का जन्म हुआ है, कब हुआ है? रस खान का जन्म कब हुआ है? ए दिया है 1531 ईस्वी में, बी दिया है 1533 ईस्वी में, सी दिया है 1535 ईस्वी में, डी दिया है 1537 ईस्वी में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1533 ईस्वी में। 7वां नंबर दे रहा है कि वो 152 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिया है पंजाब, बी दिया है लाहौर, सी दिया है उत्तर प्रदेश, डी दिया है दिल्ली। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली। 8वां नंबर कर रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है 5। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 4। 9 नंबर दिया है करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी दिया है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ए हो जाएगा आंसर। 10 नंबर कह रहा है कि दान लीला में कितने छंद संकलित है? ए दिया है 9, बी दिया है 11, सी दिया है 13, डी दिया है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11। 11 नंबर कह रहा है कि राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? ए दिया है सुजान रस खान, बी दिया है अष्टयाम, सी दिया है दान लीला, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दान लीला, सी। 12 नंबर कह रहा है कि मालिन माली किसे कहा गया है? ए दिया है राधा कृष्ण, बी दिया है सीताराम, सी दिया है पार्वती शिव, डी दिया है लक्ष्मी विष्णु। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, राधा कृष्ण। 13 नंबर कह रहा है कि इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? ए दिया है राधा को, बी दिया है कृष्ण को, सी दिया है रस खान को, डी दिया है भार तेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण को। 14 नंबर कह रहा है कि रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ए दिया है सामाजिक, बी दिया है धार्मिक, सी दिया है व्यंग्यात्मक, डी दिया है जातीय। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जातीय। 15 नंबर कह रहा है कि स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी? ए दिया है वाटिका में, बी दिया है झोपड़ी में, सी दिया है पुष्टि मार्ग में, डी दिया है गुफा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुष्टि मार्ग में। 16 नंबर कह रहा है कि रस खान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? ए दिया है सवैयों में, बी दिया है सोरठों में, सी दिया है पदों में, डी दिया है इन सभी में। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सवैयों में। 17 नंबर कह रहा है आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। ए दिया है रस खान, बी दिया है रैदास, सी दिया है विट्ठलनाथ, डी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18 नंबर दिया है कि प्रेम वर्ण का अर्थ है। ए है प्रेम का वर्णन करना, बी है प्रेम के रंग, सी है प्रेम की पूजा करना, डी है प्रेम का अंधा होना। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेम के रंग। 19 नंबर कह रहा है कि माली मालिन कौन सा समास है? ए दिया है द्विगु, बी दिया है अवयवी भाव, सी दिया है तत्पुरुष और डी दिया है द्वंद्व।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, द्वंद्व। 20 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रस खान की मृत्यु कब हुई। ए दिया है 1616 ईस्वी में, बी दिया है 1618 ईस्वी में, सी दिया है 1620 ईस्वी में, डी दिया है 1622 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1618 ईस्वी में। अब पद्य का तीसरा अध्याय जो है अति सुधो स्नेह स्नेह को मार्ग है, वो अंशु वाणी ही लय बरसो। इसमें पहला प्रश्न दिया है घनानंद किस काल के कवि हैं। ए दिया है भक्ति काल, बी दिया है आदि काल, सी दिया है रीति काल और डी दिया है आधुनिक काल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा रीति काल। दूसरा दिया है सुजान सागर किसकी कृति है। ए दिया है मतीराम, बी दिया है घनानंद, सी दिया है देव और डी दिया है केशव दास। इसका आंसर हो जाएगा बी, घनानंद। 3 नंबर दिया है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ए मीरा, बी दिया है महादेवी वर्मा, सी दिया है घनानंद, डी दिया है सूरदास। इसका आंसर भी हो जाएगा घनानंद, सी। चौथा नंबर का रहा है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है। ए दिया है तुलसीदास, बी दिया है सूरदास, सी दिया है बिहारी, डी दिया है घनानंद। ठीक है, इसका भी घनानंद ही होगा। 5वां नंबर का रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। ए दिया बिहारी, बी दिया है घनानंद, सी दिया है पद्माकर, डी दिया है मती और राम। तो इसका आंसर भी घनानंद होगा, बी। 6ठा नंबर कह रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। ए दिया अवधी, बी दिया है ब्रज भाषा, सी दिया है भोजपुरी और डी दिया है गुजराती। इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, बी। 7वां नंबर कह रहा है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। ये दिया है कलावती नामक नर्तकी से, बी दिया है रेशमा नामक नर्तकी से, सी दिया है सुजान नामक नर्तकी से, डी दिया है सलमा नामक नर्तकी से। तो आपका आंसर सी हो जाएगा सुजान नामक नर्तकी से। 8वां नंबर कह रहा है घनानंद प्रेम के कवि हैं। ए पीर के, बी सुख के, सी डी चित के, सी द्वेष के। इसका आंसर ए हो जाएगा पीर के। 9वां नंबर कह रहा है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे। ए दिया है सलाहकार, बी दिया है मीर मुंशी का, सी दिया है कोषाध्यक्ष का, डी दिया है मजदूरी का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मीर मुंशी का। 10 नंबर कह रहा है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। ए दिया है सूर्य, बी दिया है धरती, सी दिया है चंद्रमा, डी दिया है बादल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा बादल। 11 नंबर कह रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। ए दिया है सुजान के आंगन में, बी दिया है सुजान के दिल में, सी दिया है सुजान के हथेली पर, डी दिया है इनमें सभी। इसका आंसर ये हो जाएगा सुजान के आंगन में। 12 नंबर कह रहा है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किस है। ए किसका है। ए सुजान का, बी घनानंद का, सी मोहम्मद शाह का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा घनानंद का।
13 नंबर कह रहा है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। ए दिया है सुधा, बी दिया है वैराग्य, डी दिया है सुजान सागर और सी दिया है सुजान सागर, डी दिया है इनमें सभी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सुजान सागर। 14 नंबर कह रहा है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था। ए दिया है घनानंद, बी दिया है सुजान, सी दिया है नादिर शाह, डी दिया है विश्वनाथ मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सॉरी डी हो जाएगा, विश्वनाथ मिश्र। 15 नंबर घनानंद की कृति का आधार है। ए है सुजान हित, बी है घनानंद कवित्त, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। 16 नंबर कह रहा है मो अंशु वानिही लय वर्षों में किसकी बात कही गई है। ए दिया है प्रेम वेदना, बी दिया है विरह वेदना, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, विरह वेदना। 17 नंबर कह रहा है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। ए दिया है सीधा और सरल, बी दिया है कठिन और जटिल, सी दिया है सीधा और सुखदायी, डी दिया है कठिन और दुखदायी। इसका आंसर ए हो जाएगा, सीधा और सरल। 18 नंबर कह रहा है कौन प्रेम कर सकते हैं। ए दिया है छली और कपटी ही, बी दिया है निश्छल और निष्कपट ही, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, निश्छल और निष्कपट ही। 19 नंबर कह रहा है कि घनानंद किनके द्वारा मारे गए। ए दिया है सुजान के पहरेदार द्वारा, बी दिया है मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, सी दिया है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ये नादिर शाह आक्रमणकारी था जो ईरान का रहने वाला था। 20 नंबर है घनानंद की मृत्यु कब हुई। ये दिया है 1737 ईस्वी में, बी दिया है 1739 ईस्वी में, सी दिया है 1741 ईस्वी में, डी दिया है 1743 ईस्वी में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1739 ईस्वी में। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर में, स्वदेशी। पहला नंबर इसमें कह रहा है प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। तो ए दिया है द्विवेदी युग, बी दिया है प्रसाद युग, सी दिया है भारतेंदु युग, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु युग। 16 नंबर कह रहा है कि जीर्ण जड़पथ किसकी कृति है। ए दिया है प्रेमघन, बी दिया है श्रीधर पाठक, डी दिया है राम नरेश त्रिपाठी, सी दिया है राम नरेश त्रिपाठी और डी दिया है नागार्जुन। तो आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा, प्रेमधन। तीसरा नंबर कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। ए दिया है चौपाई, बी दिया है दोहा, सी दिया है सोरठा, डी दिया है छप्पै। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, दोहा। चौदह नंबर है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है डेनमार्क। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ब्रिटेन।
5 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन नाट्य कीर्ति है। ये दिया है मानसरोवर, बी दिया है विप्तगा, सी दिया है मृगनयनी और डी दिया है भारत सौभाग्य। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भारत सौभाग्य। 6 नंबर कह रहा है कि प्रेम धन ने किस समाज की रचना की। ए दिया धनी समाज, बी दिया है कलावंत समाज, सी दिया है रसिक समाज, डी दिया है भक्त समाज। तो आपका आंसर हो जाएगा रसिक समाज, सी। 7 नंबर कह रहा है कि प्रेम धन का जन्म कहाँ हुआ। ए दिया मिर्ज़ापुर में, बी दिया लखनऊ में, सी दिया इलाहाबाद में, डी दिया है बनारस में। तो आपका आंसर हो जाएगा ये मिर्ज़ापुर में। 8वां नंबर कह रहा है कि प्रेम धन का जन्म कब हुआ। ये दिया 1853 ईस्वी में, बी दिया 1855 ईस्वी में, सी दिया 1857 ईस्वी में और डी दिया है 1859 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1855 ईस्वी में प्रेम धन का जन्म हुआ था। 9 नंबर कह रहा है कि स्वदेशी के लेखक हैं। ए दिया है घनानंद, बी दिया है प्रेम घन, सी दिया है गुड़ाकर मूले, डी दिया इनमें से कोई। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेम घन। 10 नंबर कह रहा है कि प्रेम घन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ए दिया है लालित्य लहरी, बी दिया है नागरी नीरद, सी दिया है आनंद अरुणोदय और डी दिया है मयंक महिमा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, नागरी नीरद। 11 नंबर कह रहा है कि प्रेम घन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है। ये है हार्दिक हर्षादर्श, बी दिया है जीर्ण जनपद, सी दिया है ब्रिजचंद पंचक, डी दिया है प्रयाग समागमन। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रयाग समागमन। 12 नंबर कह रहा है प्रेम घन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। ए दिया है नागरी नीरद, बी दिया है प्रयाग रामागमन, सी दिया है आनंद कादम्बिनी, डी दिया है आनंद अरुणोदय। इसका आंसर अब हो जाएगा उसका सी, आनंद कादम्बिनी। 13 नंबर कह रहा है कि प्रेम घन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की। ए दिया है ब्रज, बी दिया है देवनागरी, सी दिया है भोजपुरी, डी दिया है कन्नड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रज। 14 नंबर कह रहा है कि पराधीन भारत में चारों वर्णों में किसकी चाह थी। ए दिया है कलावृत्ति, बी दिया है दासवृत्ति, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दासवृत्ति। 15 नंबर कह रहा है कि प्रेम घन की काव्य कृति है। ए दिया है आनंद अरुणोदय, बी दिया है हार्दिक हर्षादर्श, सी दिया है जीर्ण जनपद, डी दिया है इनमें सभी। तो इसका आंसर ये सभी जो है उनका काव्य कृति है, तो डी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है कि अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की। ए दिया है अरबी, बी दिया है हिंदी, सी दिया है उर्दू, डी दिया है मलयालम। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, उर्दू। 17 नंबर कह रहा है कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। ए दिया है विदेशी चाल चलन, बी दिया है विदेशी वेशभूषा, सी दिया है विदेशी रहन सहन, डी दिया है इनमें सभी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी।
18 नंबर कह रहा है कि कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है। ए दिया है दुखभोगी, बी दिया है विलासिता भोगी, सी दिया है सुविधा भोगी और डी दिया है आलस भोगी। इसमें आंसर सी हो जाएगा, सुविधा भोगी। 19 नंबर कह रहा है कि इन्होंने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की। ए दिया आर्य समाज, बी दिया है ब्रह्म समाज, सी दिया है रसिक समाज, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रसिक समाज। 20 नंबर कह रहा है कि प्रेम घन की मृत्यु कब हुई। ए दिया है 1918 ईस्वी में, बी दिया है 1920 ईस्वी में, सी दिया है 1922 ईस्वी में, डी दिया है 1924 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1922 ईस्वी में प्रेम घन की मृत्यु हुई थी। अब आ जाते हैं पाठ भारत माता। पहला नंबर दिया है इसमें, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं। ए दिया है द्विवेदी युग, बी दिया है भारतंदी युग, सी दिया है छायावाद युग, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, छायावाद युग। दूसरा नंबर कह रहा है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए दिया है चिदम्बरा, बी दिया है सत्यकाम, सी दिया है लोकायतन, डी दिया है स्वर्ण किरण। इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। तीन नंबर कह रहा है भारत माता शीर्ष प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन में लिया गया है। ए दिया है गुंजन, बी दिया है ग्राम्या, सी दिया है युगवानी, डी दिया है युगांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्राम्या। 4 नंबर कह रहा है कि ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। ए दिया यथार्थवाद का, बी दिया अरविंद का, सी दिया गांधी का, डी दिया है अध्यात्मवाद का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यथार्थवाद का। 5 नंबर कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ए दिया है निराला को, बी दिया है भारतेंदु को, सी दिया है जयशंकर प्रसाद को और डी दिया है पंत को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पंत को। 6 नंबर कहता है भारत माता के संबंध में क्या सही है। ए दिया है शैलवासिनी, बी दिया है नगरवासिनी, सी दिया है ग्रामवासिनी और डी दिया है विंध्यावासिनी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ग्रामवासिनी। 7 नंबर कह रहा है शरबिंदु हासिनी कौन है। ए दिया है जनता, बी दिया है प्रजा, सी दिया है माता, डी दिया है भारत माता। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भारत माता। 8 नंबर कह रहा है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। ए दिया है धरती माता, बी दिया है पृथ्वी माता, सी दिया है सीता माता, डी दिया है भारत माता। इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा भारत माता। 9 नंबर कह रहा है कि पंत का जन्म कब हुआ था। ए दिया है 1900 ईस्वी में, बी दिया है 1901 ईस्वी में, सी दिया है 1902 ईस्वी में, डी दिया है 1903 ईस्वी में। तो आंसर इसका हो जाएगा ये 1900 ईस्वी में। 10 नंबर कह रहा है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ए दिया है पटना साहिब पटना, बी दिया है कौसानी अल्मोड़ा, सी दिया है सारण वैशाली और डी दिया है बुटाटी राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौसानी अल्मोड़ा। 11 नंबर कह रहा है कि पंत ने महाकाव्य लिखा।
ए दिया है उच्छ्वास, बी दिया है बादल, सी दिया है लोकायतन, डी दिया है युगवाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी लोकायन। 12 नंबर कह रहा है कि पंत के पिताजी का नाम क्या था। ए दिया है रामानंद पंत, बी दिया है रामदत्त पंत, सी दिया है गणेश पंत, डी दिया है गंगादत्त पंत। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगादत्त पंत। 13 नंबर कह रहा है इनके माता का नाम क्या नाम था। तो ए दिया है वंदना देवी, बी दिया है सरस्वती देवी, सी दिया है गणेश पंत और डी दिया है गंगादत्त पंत। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सरस्वती देवी। 14 नंबर कह रहा है कि पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी। ए दिया है गिरजे का घंटा, बी दिया है मंदिर की घंटी, सी दिया है दरगाह की चादर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गिरजे का घंटा। 15 नंबर कह रहा है कि गंगा यमुना को कवि ने किस रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। ए दिया है भारत माता के दो हाथों, बी दिया है भारत माता के दो पैरों, सी दिया है भारत माता की दो आँखों और डी दिया है इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी भारत माता की दो आँखों। 16 नंबर कह रहा है तरुण तल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है। ए दिया है दीनता का, बी दिया है धर्मात्मा का, सी दिया है कटुता का, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा दीनता का। 17 नंबर कह रहा है कि शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ है। ए दिया है शरद ऋतु की वर्षा, बी दिया है शरद ऋतु का सूर्योदय, सी दिया है शरद ऋतु का सूर्यास्त, डी दिया है शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा शरद ऋतु का चंद्रमा। ये 18 नंबर दिया है करंदन का अर्थ है। ए दिया रोना, बी दिया हंसना, सी दिया गाना और डी दिया है कंदमूल खाना। इसका आंसर ए हो जाएगा रोना। 19 नंबर कह रहा है कि तपसयन कौन सा समास है। ए दिया है द्विगु, बी दिया है तत्पुरुष, सी दिया है कर्मधारय और डी दिया है द्वंद्व। इसका आंसर डी हो जाएगा द्वंद्व। 20 नंबर कह रहा है कि पंत की मृत्यु कब हुई। ए दिया है 25 नवंबर 1975 को, बी दिया है 29 दिसंबर 1977 को, सी दिया है 26 जनवरी 1979 को, डी दिया है 30 फरवरी 1981 को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हुई थी। अब आते हैं 6 नंबर। इसमें जनतंत्र का जन्म। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है। तो इस ए दिया है निराला, बी दिया है दिनकर, सी दिया है महादेवी वर्मा, डी दिया है सुमित्रा नंदन पंत। तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा बी। रामधारी सिंह दिनकर नाम है पूरा इनका। 2 नंबर कह रहा है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। ए दिया है सामधेनी, बी दिया है द्वंद्व गीत, सी दिया है उर्वशी, डी दिया है संस्कृति के 4 अध्याय। इसका आंसर डी हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। 3 नंबर कह रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ए दिया है रश्मि रथी, बी दिया है उर्वशी, सी दिया है परशुराम की प्रतीक्षा, डी दिया है नील कुसुम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा उर्वशी। 4 नंबर कह रहा है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए। ए दिया है बिहार विश्वविद्यालय,
बी दिया है पटना विश्वविद्यालय, सी दिया है भागलपुर विश्वविद्यालय, डी दिया है मगध विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिए। इसमें 5 नंबर कह रहा है दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ए दिया है अपनी बेटी के लिए, बी दिया है पड़ोस की बच्चे के लिए, सी दिया है जनता के लिए, डी दिया है समाज के किसी बालिका के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता के लिए। 6 नंबर कह रहा है कि राजतंत्र का जय शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? ए दिया है राम, बी दिया है कृष्ण, सी दिया है किसान मजदूर और डी दिया है बुद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा सी किसान मजदूर। 7 नंबर कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? ए दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी दिया है प्रेमघन, सी दिया है घनानंद और एक ऑप्शन इसमें नहीं है, एक आज्ञा करके ऑप्शन था वो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें पहला ही है ए रामधारी सिंह दिनकर। 8 नंबर कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ? ए दिया है 21 अगस्त 1904 को, बी दिया है 23 सितंबर 1908 को, सी दिया है 25 अक्टूबर 1910 को, डी दिया है 27 नवंबर 1912 को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। 9 नंबर का है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? ए दिया अल्गोड़ा जहानाबाद, बी दिया है सोनपुर वैशाली, सी दिया है दानापुर पटना, डी दिया है सिमरिया बेगूसराय। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सिमरिया बेगूसराय। 10 नंबर कह रहा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? ए दिया है घर से, बी दिया है पिताजी से, सी दिया है गांव से, डी दिया है जिला स्कूल से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गांव से। 11 नंबर का है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? ए दिया उर्वशी, बी दिया रश्मिरथी, सी दिया है हुंकार, डी दिया है हारे को हरि नाम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा रश्मिरथी। 12 नंबर कह रहा है कि मिट्टी की ओर कैसी कृति है? ए दिया है पद, बी दिया है गद्य, सी दिया है काव्य, डी दिया है इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी गद्य। 13 नंबर कह रहा है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। ए दिया है रेणुका, बी दिया है रसवंती, सी दिया है कुरुक्षेत्र, डी दिया है इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, यानी तीनों उन्होंने लिखा है। 14 नंबर कह रहा है कि दिनकर की गद्य कृति है। ए दिया है अर्धनारीश्वर, बी दिया है दिनकर की डायरी, सी दिया है वट पीपल, डी दिया है इनमें सभी। इसका भी आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों चीज़ इन्होंने लिखा है। 15 नंबर कह रहा है कि इनमें किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम गया? ए दिया है संस्कृति के 4 अध्याय, बी दिया है अर्धनारीश्वर, सी दिया है दिनकर की डायरी, डी दिया है वट पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर कह रहा है दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? ए दिया इंटरमीडिएट, बी दिया है बीए ऑनर्स, सी दिया है एमए ऑनर्स, डी दिया है पीएचडी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी बीए ऑनर्स। 17 नंबर कह रहा है कि दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे हैं, यानी उसके हेड? ए दिया है कॉमर्स कॉलेज पटना, बी दिया है लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर, सी दिया है पटना कॉलेज पटना, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर लंगट सिंह कॉलेज हो जाएगा बी। 18 नंबर कह रहा है कि
भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। ए दिया है पद्म विभूषण से, बी दिया है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, बी दिया है भारत रत्न से, डी दिया है ऋतुराज सम्मान से। तो इसमें हो जाएगा ए पद्म विभूषण उनको मिला था। 19 नंबर कह रहा है किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। ए दिया है राजतंत्र को, बी दिया है सामंतवाद को, सी दिया ए और बी दोनों को, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी राजतंत्र और सामंतवाद इन दोनों को खाली करने को कहा गया। 20 नंबर कह रहा है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ। या विनकर जी लिखा गया है, ये रियल में दिनकर जी है, ठीक है, ये दिनकर जी है। तो ए दिया है 21 जनवरी 1971 ईस्वी, बी दिया है 22 फरवरी 1972 ईस्वी, सी दिया है 23 मार्च 1973 ईस्वी, डी दिया है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। अब इसमें जो आंसर हो जाएगा डी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर। पहला इसमें अगय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ए दिया मध्य प्रदेश, बी दिया उत्तर प्रदेश, सी दिया छत्तीसगढ़, डी दिया है पंजाब, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। 2 नंबर कह रहा है कौन सी कृति अगय की नहीं है। ए दिया है बावरा अहेरी, बी दिया है आंगन के पार द्वार, सी दिया है एक बूंद सहसा उछली, डी दिया है मिलन यामिनी। इसका आंसर हो जाएगा डी मिलन यामिनी। बाकी तीनों लिखे हैं, ये नहीं। 3 नंबर दे रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। ए दिया नाटक, बी दिया उपन्यास, सी दिया है प्रबंध काव्य, डी दिया है कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाटक। ए दिया हिरोशिमा किस देश में है। ए दिया इटली, बी दिया है फ्रांस, सी दिया जापान, डी दिया है जर्मनी। इसका आंसर आप जानते हैं, जरूर लिखिए। 5 नंबर कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। ए दिया खगोलीय पिंड, बी दिया है प्रशंसित व्यक्ति, सी दिया है प्रचंड क्रोध, डी दिया है अणु बम। इसका आंसर हो जाएगा अणु बम, क्योंकि उस पर अणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर। 6 दिया है कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें कौन सा अलंकार है। ए दिया उपमा, बी दिया रूपक, सी दिया संदेह, डी दिया है विरोधाभास एवं विभावना। इसका आंसर डी हो जाएगा विरोधाभास एवं विभावना। 7 नंबर कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। ए दिया है पूर्वी क्षितिज पर, बी दिया है नगर के चौक पर, सी दिया है पूर्वी दिशा में, डी दिया इनमें से कहीं नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नगर के चौक पर। 8 नंबर कह रहा है कि अगय नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। ए दिया है प्रगतिवाद, बी दिया है छायावाद, सी दिया है प्रयोगवाद, डी दिया है हालावाद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। 9 नंबर कह रहा है कौन सी कृति अगय की है। ए दिया है निशित, बी दिया है सुबह का तारा, सी दिया है अरे यायावर रहेगा याद, डी दिया है गुंजन। तो आपका आंसर सी हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद। 10 नंबर कह रहा है अगय का जन्म कब हुआ। ए दिया है 7 मार्च 1911, बी दिया है 9 मार्च 1913, सी दिया है 11 मार्च 1915, डी दिया है 13 मार्च 1917। तो आपका पहला ये आंसर हो जाएगा इसका 7 मार्च 1911 को अगय का जन्म हुआ था।
11 नंबर कह रहा है शेखर एक जीवनी अगय का प्रसिद्ध है। ए दिया उपन्यास, बी दिया है ए दिया निबंध, बी दिया उपन्यास, सी दिया है कहानी संग्रह, डी दिया है नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी उपन्यास। 12 नंबर कह रहा है अगय ने संपादन किया। ए दिया है रूपाम्बरा, बी दिया है पुष्करिणी, सी दिया है तारा सप्तक, डी दिया है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी का उन्होंने संपादन किया। 13 नंबर कह रहा है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया। ये आप जानते हैं, इसका आंसर दीजिए। 14 नंबर कह रहा है अगय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की। ए दिया है इंटरमीडिएट, बी दिया है बीए ऑनर्स, सी दिया है एमए, डी दिया है पीएचडी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, एमए तक पढ़ाई की उन्होंने। 15 नंबर कह रहा है कि अगय का पूरा नाम है। ये दिया है सच्चिदानंद हीरानंद अगय, बी दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, सी दिया है हीरानंद वात्स्यायन अगय, डी दिया है सच्चिदानंद वात्स्यायन अगय। ये हो जाएगा इनका बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय। 16 नंबर कह रहा है कि अगय के पिताजी का क्या नाम था। ये दिया है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री, सी दिया है डॉक्टर कृष्ण शास्त्री, डी दिया है डॉक्टर पारसनाथ शास्त्री। इसका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 17 नंबर कह रहा है कि अगय की माताजी का क्या नाम था। ये दिया है जयंती देवी, बी दिया है वंदना देवी, सी दिया है वयंती देवी, डी दिया है सरला देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा वयंती देवी, सी। 18 नंबर कह रहा है कि अगय की निबंध कीर्ति है। ए दिया है भवंती, बी दिया है अंतरा, सी दिया है त्रिशंकु, और डी दिया है इनमें सभी। ये सभी उन्होंने लिखा है। 19 नंबर कह रहा है कि अगय का काव्य संग्रह है। ए हरी घास पर छड़ पर, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी आंगन के पार द्वार, डी इनमें सभी। ये सभी उनका काव्य संग्रह है। 20 नंबर कह रहा है कि अगय का निधन कब हुआ। ये दिया 14 अप्रैल 1983 ईस्वी को, बी दिया 14 अप्रैल 1985 ईस्वी को, सी दिया है 4 अप्रैल 1987 को, डी दिया है 14 अप्रैल 1989 को। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 अप्रैल 1987 को अगय का निधन हुआ था।